दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं जिद्दी पैशन यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, हमें भी अपनी लाइफ में एक ऐसा रास्ता तैयार रखना चाहिए कि अगर हम काम बंद भी कर दें या किसी कारण से काम न कर सकें तो भी हमारे पास पैसा आना चाहिए, जिसे पैसे भी इनकम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पैसे भी इनकम की क्या ज़रूरत होती है और पैसे भी इनकम कैसे कर सकते हैं। नज़रिया ही होता है जो हमें सफलता दिलाता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि कैसे एक व्यक्ति जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था तब भी कैसे उसने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहाँ के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बात करते करते राम और श्याम दोनों गांव से बहुत दूर निकल गए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही है। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। तो एक औरत बोलती है, मैं इतनी दूर से पानी भर कर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके राम और श्याम ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को शांत करवाया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गई। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की। तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा उसको एक बाल्टी के 10 रुपये मिलेंगे। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं हैं, यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हम पैसे भी कमा लेंगे। यह सोचकर राम और श्याम दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले कुछ दिन तो एक बाल्टी से पानी डालते हैं, फिर वह दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ी जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक राम और श्याम दोनों ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन राम दुबला पतला था तो वह बहुत थक जाता था। एक दिन राम सोचता है कि ये काम हम कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पैसा भी नहीं आएगा। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। राम जब रात को घर पर था तो उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना एक पाइपलाइन बिछा दी ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ी से सीधा गांव में आने लगे। राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जब राम और श्याम पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहे थे तो राम ने यही आइडिया श्याम को भी बताया, लेकिन श्याम को यह बात ज़्यादा पसंद नहीं आई और राम को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राम आज की नहीं आने वाले कुछ सालों बाद की सोच रहा था। लेकिन श्याम तो बस यही सोच रहा था कि अभी का काम चल जाए। इसीलिए श्याम पाइपलाइन का विरोध कर रहा था।
राम रात को सोचता रहा कि पाइपलाइन कैसे डलेगी, इसमें तो पैसा भी लगेगा। फिर वह सोचता है यह बात मैं अपने सरपंच को बताऊंगा, अगर यह बात सरपंच को समझ में आ गई तो पैसे की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। राम दूसरे दिन सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच भी उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है अगर ऐसा हो सकता तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और राम से कहता है और तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी ही भर रहा है, तुम भी ऐसा ही करो। राम की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को यह पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में राम ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। राम ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वह पाइपलाइन जरूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है, राम अपने काम में लग जाता है। वह दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता और रात को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीनों निकल गए, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। और यहाँ श्याम ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में श्याम ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय लगता जा रहा था वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। राम को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था। और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह राम ने क्या कर दिया, इतनी दूर से ये पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे श्याम की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर से टोटी चालू करता और गांव वालों से पैसे लेता और घर पर आराम करता। इसीलिए कहा गया है कि मजदूर बने रहने से अच्छा है कि अपनी पाइपलाइन बनाओ। अगर आज इस कहानी की बात करें तो सिर्फ यह कहानी नहीं है, जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। पाइपलाइन का मतलब है कि काम न करें तब भी पैसा आना चाहिए। यह कहानी यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा भविष्य की सोचना चाहिए। मतलब कि आज से 5 साल बाद हमारे पास बिना काम करे पैसा आएगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने सोच को बढ़ाना होगा। जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचोगे या आप लोगों से अलग हटकर कुछ अलग करने की सोचोगे तो लोग आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे। जैसे कि इस स्टोरी में गांव वाले राम का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में राम ने सबको गलत साबित कर गांव में पाइपलाइन डाल दी। सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सब्र करना और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जब एक व्यक्ति ने हवाई जहाज बनाने का सोचा था तो क्या लोगों ने उसकी बात पर यकीन किया होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ व्यक्ति ने कुछ समय बाद जब हवाई जहाज का आविष्कार किया तब लोगों के लिए वही पागल व्यक्ति एक वैज्ञानिक हो गया। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए, लोगों की बातों पर नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी से तनिक सा भी कुछ सीखने को मिला तो हमारे YouTube चैनल जिद्दी पैशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।